नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सायरा है। मैं एक छोटे से परिवार में रहती हूँ। मैंने अपने जीजा जी की नहाते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बारे में मेरे जीजा जी को नहीं पता था। उस वीडियो को रात को सोते वक्त मैं देख रही थी। जब भी मैं अपने जीजा जी के 9 इंच के हथियार को देखती तो उस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखती थी। मैं देखते देखते पूरी तरह मन लगाकर देखती। इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा जिस्म कांप जाता था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती थी। मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। वह बात मेरे मन से निकलती ही नहीं थी। कितनी भी कोशिश करती, मुझसे रहा नहीं जाता था कि कब मैं अपने जीजा जी के साथ फिज़िकल हो जाऊं, ताकि उनके 9 इंच के हथियार को अपने अंदर ले सकूं, ताकि मैं अपनी छटपटाती जवानी का पूरी रात तक मज़ा ले सकूं और अपने मन को शांत कर सकूं, क्योंकि मेरी शादी में अब भी बहुत समय था। बेचैनी शांत करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह बात किसी पड़ोस के लड़कों को नहीं बता सकती थी। मोहल्ले के कई लड़के बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने अपने जीजा जी के उस 9 इंच को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और जोश में आकर वह काम कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मैं और मेरे जीजा जी अकेले थे। मेरी कॉलेज थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे। मैं सोच रही थी कि मैं और जीजा जी आज पूरा मज़ा लें। उस दिन पेपर देकर मैं जल्दी घर वापस आ गई, लेकिन जीजा जी को भी दुकान पर बहुत काम था, इसलिए वे घर पर ही रुक गए। अब हम दोनों साली जीजा घर पर अकेले थे। जीजा जी की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम गज़ाला परवीन था। जीजा जी ने गज़ाला को बताया था कि घर वाले सब जा चुके हैं, सास ससुर घर पर नहीं है, तुम अपने घर बता दो कि आज पार्टी में जा रही हो और शाम होते ही मेरे घर आ जाओ। गज़ाला। मैं उसी समय अपनी सहेली के पास उसके घर चली गई थी, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें जीजा जी के 9 इंच को देखकर मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। मेरी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। मैंने अपनी सहेली गीत से इस बारे में बात की कि मेरे मन में बेचैनी हो रही है। उसने कहा, अब तो शाम हो चुकी है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह मैं कुछ करूँगी। मैं उसकी बात मानकर रात उसके घर रुक गई। मैं और जीजा जी मेरे ही कमरे में कुछ देर बातें करते रहे। फिर मैं थक चुकी थी, इसलिए अपने बिस्तर पर सोने चली गई। मैं गहरी नींद में सो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर कोई और भी आया है। लगभग 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो जीजा जी के कमरे से अजीब सी तेज़ आवाज़ें आ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे जल्दी से जीजा जी के कमरे की ओर चल पड़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जीजा जी ने जोश में आकर दरवाज़ा बंद नहीं किया था। जीजा जी और गज़ाला एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। जीजा जी का वह 9 इंच का हथियार मुझे दिखाई दे रहा था। उन्होंने लाइट बंद करना भूल गया था। मैंने पहले ही वीडियो में उनके 9 इंच के हथियार को देख लिया था, जो अब गज़ाला के अंदर था। यह मंजर बहुत अजीब था। मैं कई दिनों से उस हथियार को वीडियो में देख रही थी और आज सामने देखकर चौंक गई। जीजा जी ने गज़ाला के दोनों गोरे और बड़े गुलाब जामुन अपने हाथों में पकड़े हुए थे और धीरे धीरे उन्हें सहला रहे थे। वे दोनों इस कदर एक दूसरे से लिपटे और चिपके हुए थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का ना तो पता था, ना ही एहसास। मैं यह सब देखकर अपने आप को तरस रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पुरसुकून होकर देख रही थी। लगभग 15 मिनट तक जीजा जी ने गज़ाला के साथ पूरा खेल किया। जैसे ही वे शांत हुए और गज़ाला आवाज़ें निकाल रही थी, मैं बेचैन होकर अपने आप में महसूस कर रही थी कि मेरी भी मन की इच्छा पूरी हो। लेकिन जीजा जी की थोड़ी लाज की वजह से मैं जल्दी अपने कमरे में भाग गई। कुछ ही मिनट बाद गज़ाला मेरे पास आई।
उसकी हालत देखकर मैं हैरान थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर लिपस्टिक इधर उधर फैली हुई थी, जो जीजा जी ने उसके होठों को बच्चों की तरह चूस कर फैला दिया था। मैंने गजाला से पूछा, यह क्या हुआ है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तो वह बोली, मुझे तुम्हारा जीजा जी छोटा बच्चा समझता है। यह कहकर गजाला ने सुबह होते ही अपनी हालत दुरुस्त की और अपने घर चली गई। मैं पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही और मेरी हालत बेकाबू थी। जब भी मैं इसे अपने जहन में सोचती, मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस होती थी। इसमें कोई शक नहीं था कि अब मुझे भी वह सब चाहिए था जो गजाला को मिल रहा था। यह सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह उठकर मैंने जीजा जी के लिए नाश्ता बनाया। जीजा जी दुकान पर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। रात को मौसम बहुत ख़राब था। तेज़ गरज के साथ बारिश हो रही थी। देर तक आंधी चलती रही। फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि लाइट भी चली गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। तभी मुझे याद आया कि आज मुझे मौका मिला है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। मैं जीजा जी के कमरे में चली गई और कहा, जीजा जी, क्या मैं आज यहाँ सो सकती हूँ? यह कहकर मैं जीजा जी के साथ एक बेड पर लेट गई। जीजा जी बोले, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेहरबानी करके मेरा सिर दबा दो। मैं उनके पास लेट गई और जीजा जी का वहाँ 9 इंच का हथियार नज़र आ रहा था। अब मेरी हालत बेकाबू हो गई। मैंने खुद को समझाया और बेड पर लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी कमर जीजा जी के सीने से लगा दी। जीजा जी नींद में थे और उन्होंने एक हाथ मेरे गुलाब जामुन पर रख दिया। अचानक मेरी आँख खुली और जब मैंने जीजा जी का हाथ अपने ऊपर देखा तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे जो एहसास चाहिए था वह हो रहा था। वह एहसास मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जीजा जी के और करीब हो गई। मुझे उनका 9 इंच का हथियार चाहिए था। अचानक जीजा जी की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, लेकिन मैं फिर उनके करीब हो गई और उनका हाथ दोबारा अपने गुलाब जामुन पर रख लिया। जीजा जी बोले, यह तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, जीजा जी, मुझे भी वह सब चाहिए जो आप और गजाला करते हो। जीजा जी बोले, अरे पागल, यह तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, जीजा जी, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। अब जीजा जी परेशान हो गए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ भी करो। जीजा जी ने मना कर दिया तो मैंने कहा, मैं सास ससुर को सब बता दूंगी। जीजा जी ने कुछ सोचा, लगभग 20 मिनट बाद बोले, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैंने बिना कुछ सोचे कहा, जो मैं कह रही हूँ वह मुझे पूरा करो, नहीं तो मैं आपके और गजाला की सारी बात सास ससुर को बता दूंगी। तब जीजा जी ने थोड़ा सोचा और मेरी तरफ देखकर बोले, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैंने कहा, जीजा जी, मैं भी तो आपकी साली हूँ, तुम सास ससुर को कुछ नहीं बोलना। उस बारिश वाली रात में वह सब कुछ हो गया जो मेरे मन की बरसों की ख्वाहिश थी। अब मैं और जीजा जी दोनों सुकून में थे और सो गए। सुबह मैंने जीजा जी से कहा, जीजा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? जीजा जी बोले, नहीं, अब तुम सास ससुर को कुछ नहीं बोलोगी। पर रात मेरी ज़िंदगी की यादगार रात थी, क्योंकि वह मेरे जीजा जी थे, वरना यह खेल मैं नहीं खेल सकती थी। इस तरह मैंने 9 इंच का मज़ा ले लिया। दोस्तों, आप ज़रूर बताइए कि यह सही था या गलत। इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।